ये मार्ग आप लोगों के लिए मुझे ढूंढना पड़ा, क्योंकि जितने भी मार्ग थे घुमा फिरा के संशय भरे हुए थे, समझ में ही नहीं आता था, आदमी अंधविश्वास में चलता था। लेकिन ये प्रत्यक्ष मार्ग है, आपको भी पता चल गया कि इस पे चलोगे तो पहुंच जाओगे। तो मुझे ऐसा मार्ग ढूंढना था जिसमें मैं भी ना रहूं। तो भगवान तो हमें रखना चाहता है, लेकिन भगवान के साथ हम ही नहीं रह पाते। हम अब बड़े बिजी आदमी हैं, बहुत ज्यादा। बस भगवान को भी हम बुलाते हैं अपने कामनाओं के लिए, कभी मुक्ति के लिए, कभी मोक्ष के लिए, कभी कामनाओं के लिए। लेकिन चाहे वो कामना हो, आपके मेहनत से पूरा होगा, चाहे वो मुक्ति हो, चाहे मोक्ष हो, वो आपके मेहनत से होगा। भगवान एक मार्ग बताएंगे आपको। अब भगवान तो कह रहे हैं आओ मेरे पास रहो, लेकिन तुम्हारे पास समय ही नहीं है। हाँ? बहुत बिजी हो। तो वो मेरे जीवन की अद्भुत घटना है। न उनका नाम पता, न कुछ पता, वो क्या थे मैं ये भी आपको शब्दों में बोल नहीं सकता, लेकिन अद्भुत थे वो। पैसे का अहंकार वहां से हटा मेरा, ठीक है। इसके बाद प्रेम क्या है उनके द्वारा मैंने समझा। आप लोग चाहेंगे तो आपका कल्याण हो सकता है, लेकिन आप सच में पूछो तो आप चाहते ही नहीं हो क्या? आप जैसा चाह रहे हो आपके जीवन में वैसा घटना घट रहा है। भगवान, यहाँ एक प्रश्न आ रहा है। ये तो सत्य है, साधक बहुत सारी बातें समझ गए, उस पर चलना है। और ये भी सत्य है वो नर्मदा का किनारा हो और वो कुटिया हो तो निश्चित आत्म कल्याण है। लेकिन अगर हम यहाँ घर गृहस्थी में हैं तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी बात है राग द्वेष की। साधक कहाँ खड़े, हम अपनी स्थिति को नहीं जान पाते, हमें नहीं पता हम कैसे जाते हैं। हमें ये पता लग गया है कि ईमानदारी मोल तक पहुंचा देगी, ये भी पता लग गया है कि हम सत्कर्म के लिए खोजे मौका प्रकृति ही देगी। चलना हम उन पे चीजें समझ में आ गई, लेकिन भगवान इस बात को बताओ कि हम अपनी स्थिति को कैसे समझे। और राग द्वेष की बहुत ज्यादा संभावना इस गृहस्थी में, तब तक हम नहीं निकल पाते हैं इससे, तब तक हम सबसे ज्यादा बंधन हमारा इसी बात से है। इस पर तो इसीलिए आपको कम से कम मैं बोलता हूँ कि 12 महीने में 1 महीना आप एकांत में जाओ, तभी पता चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 12 मंथ में 11 मंथ अपने परिवार को दो, 1 मंथ तो अपने आप को दो। और उस 1 मंथ तक परिवार से कोई बातचीत मत करो, किसी एकांतवास में जाओ, वहां भी कोई परिचय नहीं होना चाहिए, कोई आपका नहीं होना चाहिए, परिचय वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे रसपान करने लगोगे। कोई व्यवहारिक बातचीत नहीं होना चाहिए। आप जाओ एकांत में, तब आपको पता चलेगा आपका कितना अटैचमेंट है, क्या क्या आपके साथ हो रहा है। आप वहां रह के नहीं पता चलेगा, आपको उस स्थान पे एकांत में जाना ही पड़ेगा। कर्तव्यदायी तो जिम्मेदारी पूरा हो गया तो पूरी तरह चले जाओ, ठीक है। और अगर जिम्मेदारी कर्तव्य भी बाकी है तो कम से कम 11 महीने परिवार को, 1 महीने अपने आप को, तभी कुछ होगा। और नहीं तो ऐसे जीवन में बातें सिर्फ रह जाएंगी। क्या बस बातें रह जाएंगी। या तो फिर गुरु आपके घर आता रहे, हाँ, या तो आप उसके पास जाओ जीवंत गुरु के पास, या तो वो आपके पास आता रहे, 2 में से एक हो। तब धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ेगी, कहाँ कहाँ फंसे हो समझ में आएगा। जैसे कल से लेके आज तक बहुत कुछ समझ में आया होगा 2 दिन में। ये भी चीज समझ में आई, हम सोच रहे थे उठ रहे, हम गिरते ज्यादा हैं। हाँ, कर्मों में गिरते ज्यादा हैं एकदम। सत्संग सुनते रहिए, जैसे आप भोजन रोज करते हो, ठीक है, घुमा फिरा के वही भोजन शरीर को पोषण देने के लिए इस शरीर के द्वारा काम करते हो। वैसे ही अपने सारे बंधनों से छुड़ाने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, वो आपको सत्संग देगा। अभी मान लो ये शरीर है, 1 हफ्ते भोजन ना करो तो जिस हिसाब से आप काम कर पाते हो कर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना।
तो वैसे ही आपको सत्संग की जरूरत है। सत्संग से आपको आत्मिक बल मिलता है आपको छुड़ाने में। तो जीवन में सत्संग सबसे जरूरी है। और सत्संग जीवंत गुरु ही दे सकता है। क्या? जीवंत गुरु ही दे सकता है। इसीलिए लोगों ने जोर दिया कि जीवंत गुरु ढूंढो। और आप गृहस्थ में हैं तो कर्म के सिद्धांत को समझो। गुरु से बातचीत करना पड़ेगा। क्या? गुरु के ज्ञान को समझना पड़ेगा। सिर्फ आप 1-2 माला घुमाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या कर रहे हो उससे परिणाम आएगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। उपलब्धि तो बिना माला का, जैसे रमण महर्षि बैठ गए, मैं कौन हूं पूछ के, उठे ही नहीं, लेकिन चूहे भी नोच के खाने लगे उनके मांस को, लेकिन उठे नहीं। लेकिन आप मोटीन जला के, एक मच्छर काट ले तो आप मोटीन जला के साधना कर रहे हो। समझना इस बात को। तो आपके लिए कर्म का सिद्धांत समझना जरूरी है। उपलब्धि तो आप बैठ जाओ, उठो ही मत जब तक उपलब्धि ना हो, इसमें भी हो जाती है, जैसे रमण महर्षि को हो गई।